Hello students, so welcome to your lecture number 25 and today's lecture will be on the topic of spotting errors. Now this is one topic which is an amalgamation of all the previous topics. तो अभी तक आपकी जितनी भी 24 lectures में मैंने आपको knowledge दी है about English वो इस class में test होगी because spotting errors is basically an amalgamation और ये इस conceptual study का amalgamation है. तो जितने भी हमने concepts पढ़े हैं छोटे से छोटे टॉपिक चाहे वो नाउन हो से लेके टेंसेस तक एवरीथिंग इज गोइंग टू कम इनटू यूज ओवर हियर एंड योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसकी मैंने रूल्स ऑफ एग्रीमेंट में क्लास ली थी दैट क्लास विल बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आज आप रियलाइज करोगे मैंने क्यों बोला था कि वो क्लास इंपॉर्टेंट है. एंड दोज ऑफ यू हु मिस्ड दैट क्लास यू रियली मिस्ड आउट ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो आई सजेस्ट पहले आप वो वाली क्लास देखो और फिर स्पॉटिंग एरर्स की क्लास देखना. ठीक है. क्योंकि आज की क्लास में कोई थ्योरी नहीं है आई विल गिव यू अ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स एंड देन वी विल डू अ फ्यू क्वेश्चंस सो दैट हम टेस्ट कर सकें कि अभी तक हमारी जो नॉलेज बेस है वो कितनी है. एंड टुडे आई डेफिनेटली नीड टू नो हाउ मच मार्क्स यू हैव स्कोर्ड सो दैट मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाए कि आपको कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा. राइट. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट योर मार्क्स टुडे because I really need to know how much you have prepared, how much you have revised, and how much you have practiced. Okay, so don't forget to comment your marks, right? So in today's class, first I will give you a few tips and tricks on how to attend the questions of spotting errors. And then we will do a few questions, 15 of them, so that you are able to understand whether you have understood the concept or not. And all these questions are previous year questions, all of them specifically taken from CDS and AFCAT. So ये mock नहीं है, ये previous year है. तो आप इनको देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता बिकॉज दिस इज द सेम लेवल ऑफ एग्जाम जो पीछे कंडक्ट किए गए हैं. इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको आगे भी आएंगे इसलिए यू कैन अटेंड टू योर शॉर्टकमिंग्स. तो सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स. अब देखो स्पॉटिंग एरर्स के जो क्वेश्चंस है ना आई स्टिल बिलीव दीज आर क्वेश्चंस ऑफ स्मार्ट वर्क. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कई बार बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं जो याद नहीं रहते. इनफैक्ट अगर कोई मुझसे भी पूछे मे बी कुछ रूल्स ऐसे हो जो मुझे भी याद ना हो. इट इज नॉट अबाउट रूल्स. ओके. इट इज अबाउट अप्लाइंग योर ब्रेन एंड इट इज ऑल्सो अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस. देखो मोस्ट ऑफ अस हैव स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम राइट. तो करेक्ट इंग्लिश का वर्जन क्या है ये हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में कहीं ना कहीं ऑलरेडी सेट है. हमें इसको दोबारा से रीडू करने की जरूरत नहीं है. आर बॉडी एंड माइंड आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू काउंटर करेक्ट इंग्लिश. ओके. तो हमारे ब्रेन में जो वर्जन है इंग्लिश का वो करेक्ट है. करेक्ट वर्जन ऑफ इंग्लिश ऑलरेडी हमारे ब्रेन में फीड है कहीं ना कहीं. वी जस्ट हैव टू लोकेट इट. तो इसको करने का एक बेस्ट तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है. स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी एंड डी विच इज यूजुअली नो एरर है ना. तो व्हाट आई सजेस्ट इज सबसे पहले आप सिर्फ पार्ट ए को पढ़ो चाहे वो 4 वर्ड है 5 वर्ड है सिर्फ ए पार्ट को पढ़ो पहले. उसमें एरर है वेल एंड गुड नहीं है मूव ऑन टू नेक्स्ट बी पार्ट पढ़ो देन मूव ऑन टू नेक्स्ट सी. अगर तीनों में एरर नहीं है तो डेफिनेटली नो एरर है आंसर. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू प्लीज कीप द नो एरर ऑप्शन ओपन. जरूरी नहीं है कि एरर होगा ही होगा. देयर विल बी क्वेश्चंस जिनमें कोई एरर नहीं भी हो सकता. सो कीप दैट ऑप्शन ओपन. डू नॉट मेक दिस मिस्टेक कि मुझे तो एरर ढूंढ के ही छोड़नी है और इस चक्कर में अपने मार्क्स कटवा लो. जरूरी नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज मोर अबाउट कॉमन सेंस. एंड अगर आप सेक्शनली पढ़ोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू बिकॉज सेक्शनली एरर ढूंढना काफी आसान काम है. पूरा सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं ना एक ही टाइम में तो हम यूजुअली भूल जाते हैं कि कहाँ पे एरर हो सकता है. इसलिए आई एम सजेस्टिंग गो वन बाय वन पार्ट बाय पार्ट. पूरे के पूरे पोर्शन को मत पढ़ो पार्ट बाय पार्ट जाओ. ठीक है. सेकेंड थिंग यूजुअली जो एरर्स हैं आपके वो इन कॉन्सेप्ट्स में आते हैं जैसे नाइदर के साथ नॉर आएगा है ना. कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स होते हैं जो हार्डली के साथ दैन आएगा. ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आपके वर्ड्स हैं यूजुअली इनमें आपको एरर देखने को मिलेगा. तो जब आप नाइदर नॉर वाले सेंटेंस पढ़ो ना तो सीधा नाइदर के बाद नॉर को ढूंढो है कि नहीं है ऐसे. राइट. कंजंक्शंस के आपके जो मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए थे कि कहाँ पे कौन सा वर्ड जैसे बिसाइड और बिसाइड्स है ना.
दोनों की अलग अलग मीनिंग है, तो इनमें एरर होगा यूजुअली। व्हाट आई एम सेइंग इज, जरूरी नहीं है बट 90% ऑफ द टाइम दिस इज हाउ वी स्पॉट एरर्स। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो ये करके देखना है, ठीक है। एंड थर्ड थिंग दैट आपके जो एरर्स हैं टेंसेज में होंगे। टेंसेज में काफी एरर होते हैं। एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन है। स्पॉटिंग एरर इज 80% बेस्ड ऑन सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो अगर आपने ये वाला टॉपिक अच्छे से किया हुआ है तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एरर्स को, ठीक है। तो अभी हम इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को अप्लाई करके 15 क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट बाय पार्ट पढ़ना है, नो एरर का ऑप्शन ओपन रखना है, नीदर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स के एरर्स की तरफ आंखें खुली रखनी है अपनी, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स को याद रखना है, ठीक है। दिस इज द क्रक्स ऑफ योर टिप्स एंड ट्रिक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। So this is your first question. So remember, we will go part by part. Considerable encouragement for the scheme. इसमें आपको कोई एरर लग रहा है? Considerable encouragement for the scheme. Is there any error in this part? No, इसमें कोई एरर नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। Has been received from the Bengal Chamber of Commerce. आप शुरू से पढ़ लो, पार्ट ए में एरर नहीं है ना, आप इसको जोड़ के पढ़ लो। कंसिडरेबल एनकरेजमेंट फॉर द स्कीम हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोई एरर है इसमें? हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, देर इज नो एरर। विच हैज प्रोमिस्ड देयर फुल सपोर्ट, अब यहां पे ध्यान से देखो, देयर फुल सपोर्ट, दिस इज रॉन्ग, यहां पे एरर है। क्यों? क्योंकि बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स चाहे एक बड़ा पार्ट हो, लेकिन अपने आप में ये क्या है, ये एक सिंगल एंटिटी है। अपने आप में इट इज अ सिंगल एंटिटी विच मीन्स इट इज सिंगुलर। और हमने पढ़ा था कि सिंगुलर जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। तो देयर इज फॉर प्लूरल, इट शुड बी इट्स, ये गलत है, तो सी पार्ट में एरर है। देखो अगर पूरे सेंटेंस को एक साथ पढ़ते ना तो आई कैन गारंटी यू मोस्ट ऑफ यू वुड हैव चोजन नो एरर, क्योंकि ऐसे एरर मिलेगा ही नहीं। लेकिन पोर्शन बाय पोर्शन चलोगे तो डेफिनेटली एरर मिलेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट लगाना है इस पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट, ही कलेक्टेड हिज बैग्स, सेड गुड बाय टू अस एंड लेफ्ट फॉर होम इमीडिएटली। पार्ट बाय पार्ट चलो। ही कलेक्टेड हिज बैग्स, यहां पे कोई एरर है? ही कलेक्टेड हिज बैग, इसमें कोई एरर है? नहीं है, तो ये तो नहीं है हमारा आंसर। सेड गुड बाय टू अस, ही कलेक्टेड हिज बैग्स, सेड गुड बाय टू अस, एनी एरर इन दिस? यहां पे भी नहीं है। एंड लेफ्ट फॉर होम इमीडिएटली, ही कलेक्टेड हिज बैग्स, सेड गुड बाय टू अस एंड लेफ्ट फॉर होम इमीडिएटली, देर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, द आंसर इज नो एरर। देखो अगर आप एरर ढूंढने के पीछे पड़े रहोगे ना तो आप अपना टाइम भी वेस्ट करोगे। कई बार नो एरर भी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, all the players agreed to divide, all the players agreed to divide, is there any error in this portion? यहाँ कोई एरर नहीं है। all the players agreed to divide the cash prize between themselves, अब यहाँ पे कोई एरर है? कैश प्राइज बिटवीन themselves में कोई एरर है? यस, देर इज एन एरर। बिटवीन गलत है, यहाँ अमंग आना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट देखो, जो वर्ड है बिटवीन, ये यूज होता है जब कोई चीज दो लोगों में बंटनी हो, सिर्फ दो लोगों में। दो से ज्यादा है तो वी विल यूज अमंग, दो से ज्यादा है तो वी विल यूज अमंग। अब यहाँ पे प्लेयर्स लिखा हुआ है, मतलब कि काफी सारे होंगे, कोई टीम के प्लेयर होंगे, तो दो से ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे अमंग यूज होगा, बिटवीन नहीं। बी पार्ट हैज एन एरर। नेक्स्ट, ही इज वेरी इल, ही इज वेरी इल, कोई एरर है यहाँ पे? नो। आई एम अफ्रेड, एनी एरर ओवर हियर? ही इज वेरी इल, आई एम अफ्रेड, कोई एरर? नो। ही इज गोइंग टू डाई, ही इज वेरी इल, आई एम अफ्रेड ही इज गोइंग टू डाई, इज देर एनी एरर? नो, देर इज नो एरर, द आंसर इज नो एरर। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप देखो कि नो एरर वाले आंसर भी हैं यहाँ पे।
Next, the tourist did not know the local language. The tourist did not know the local language. Is there any error in this part? The tourist did not know the local language. There is no error. But he used signs to make people understand. But he used signs to make people understand. Any error in this part? No, there is no error. That he wanted to reach to Darjeeling quickly. अब यहाँ पे देखो, is there any error? अब पीछे से जोड़ लो. The tourist did not know the local language, but he used signs to make people understand that he wanted to reach to Darjeeling quickly. अब देखो कोई error है यहाँ पे? Yes, there is an error. ये जो second वाला टू है ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं आना चाहिए. That he wanted to reach Darjeeling quickly. बस इतना ही चाहिए था. So this is the part जहाँ पे error है. C part में error है. Next, the vice chancellor consulted the students well as the teachers. The vice chancellor consulted the students well as the teachers. अब यहाँ पे बताओ कोई error है? Is there any error in this part? Yes, there is an error. As well as the teachers होता है. Students को भी consult किया, teachers को भी यहाँ पे as आना चाहिए था. This is the part which has an error. Next, everybody was trying. Everybody was trying. Is there any error? There is no error. To shake hand with the minister. यहाँ पे कोई error है? To shake hand with the minister. यहाँ पे कोई error है? यस यहाँ पे एरर है. टू शेक हैंड्स होना चाहिए. एवरीबडी लिखा हुआ है देखो. एवरीबडी में बहुत सारे लोग हैं तो एक ही हैंड थोड़ी शेक होगा, बहुत सारे होंगे. टू शेक हैंड्स विद द मिनिस्टर. ये भी एक रूल है, इसको याद रखना है. और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली क्लास में से था रूल. सो दिस इज द पार्ट विच हैज एन एरर. नेक्स्ट, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन. अ फ्रेंड ऑफ हिज रिसीव्ड हिम एट द स्टेशन. इस क्वेश्चन में कहां पे एरर है? विच पार्ट हैज एन एरर? द पार्ट ए हैज एन एरर. यहां अपोस्ट्रफी आना चाहिए. दिस इज अ पोजेसिव नाउन, और सॉरी पोजेसिव प्रोनाउन, और पोजेसिव प्रोनाउंस में अपोस्ट्रफीज लगती हैं. दिस इज द पार्ट विच हैज एन एरर. नेक्स्ट, Mohan was your best friend a month ago, but now you seem to have broken with altogether. कहां पे एरर है यहाँ पे? रीड पार्ट बाय पार्ट, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में कराया. पार्ट बाय पार्ट पढ़ो, एक साथ नहीं पढ़ना. एंड देन फाइंड द एरर. वेयर इज द एरर इन दिस क्वेश्चन? The error is in part C. But now you seem to have broken with him altogether. Broken up with him, sorry. दो error है यहाँ पे. अब तो part C has an error. ठीक है? Next. It is a great loss indeed, but how far he is to be blamed for it, I am not quite sure. यहाँ पे देखो कहाँ पे error है. Which part has an error? पार्ट बाय पार्ट पढ़ो और फिर ढूंढो कहां पे एरर है. एरर इज इन पार्ट ए. इट शुड बी इट इज इंडीड अ ग्रेट लॉस. इट इज इंडीड अ ग्रेट लॉस. उल्टा लिख दिया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा वर्ड्स का सीक्वेंस चेंज है. सो पार्ट ए हैज द एरर. नेक्स्ट, दे हैव बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स अंटिल दे क्वारल्ड. अब यहाँ पे देखो कहाँ एरर है. जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सारे कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में रन किया करो while reading the parts. Only then you will be able to find the error. अब देखो यहाँ पे क्या एरर है. एरर इज इन पार्ट ए. यहाँ they had been.
पास्ट हो चुकी है ये बात, अब ये लड़ लिए हैं। तो थे, दे हैड बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स अंटिल दे क्वारल्ड। आंसर इज इन पार्ट ए। ओके, नेक्स्ट। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज utmost टू डिफेंड द हार्डली वन फ्रीडम ऑफ द कंट्री। देखो यहाँ पे एरर कहाँ है? वेयर इज द एरर इन दिस पार्ट? आराम से पढ़ो एक एक पार्ट को। टाइम, टेक योर टाइम एंड देन आंसर। So the answer is in part B. It should be the hard one, hardly one नहीं। Hardly one का मतलब होता है, hardly is like कुछ हुआ ही नहीं, negligent, but it is a very hard one। बहुत मेहनत लगी है उसमें, तो hardly नहीं, hard one आएगा। Part B has an error। Next, if a man diligently seeks to come into the contact with the best that has been thought and said in this world, he will become simple and unselfish। पढ़ने में तो लगेगा ओ माय गॉड कितना बड़ा सेंटेंस है, ओहो इसको कैसे करेंगे, पर नहीं। डोंट लूज योर काम, रीड इट पार्ट बाय पार्ट। इसीलिए कहती हूँ पार्ट बाय पार्ट जाओ। कम पढ़ोगे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ऐसे डर नहीं जाना बड़े सेंटेंस देके, ये सबसे आसान होते हैं। गो पार्ट बाय पार्ट, यू विल फाइंड द एरर। आराम से पढ़ो एक एक करके, और फिर ढूंढो कहाँ पे एरर है। So the error is in part A. If a man diligently seeks to come in contact, into नहीं, और the भी extra है, it should be in contact। If a man diligently seeks to come in contact, A part has an error। आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। Next, he will certainly help you if you will ask him in a pleasant manner। Where is the error? एरर ढूंढो यहाँ कहाँ पे है। What do you think is the error? आराम से पढ़ो, पार्ट बाय पार्ट पढ़ो, मिल जाएगा एरर। Error is in part B. He will certainly help you if you ask him in a pleasant manner। ये will यहाँ पे एक्स्ट्रा है, नहीं आना चाहिए था। बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, most of the members at the meeting felt that the group appointed for investigating the case were not competent to do the job efficiently। इसका कॉन्सेप्ट हमने अभी यही क्वेश्चंस में ऊपर किया है, इसको गलत नहीं करना। देखो क्या आंसर होना चाहिए, देखो। आराम से पार्ट बाय पार्ट जाओ, डेफिनेटली यू विल फाइंड द एरर। एरर इज इन पार्ट सी। वॉज आना चाहिए। अगेन हमने अभी सब्जेक्ट वर्ब में भी मैंने आपको पढ़ाया था, ग्रुप अपने आप में एक सिंगुलर एंटिटी है, दिस इज नॉट अ प्लूरल एंटिटी। तो यहाँ पे जो आप इसका वर्ब आना चाहिए वो भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पे ये एरर था। ठीक है। So out of these 15 questions, you have to tell me how much you scored, and I really need, जितने views होंगे मुझे उतने comment चाहिए ये जानने के लिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तभी मुझे आइडिया लगेगा कि आपको दोबारा कोई कॉन्सेप्ट करवाना है कि नहीं। दिस इज नॉट फॉर मी, इट इज फॉर यू। सो टेल मी योर मार्क्स। ओके, नाउ इट इज टाइम फॉर योर डेली वोकैबुलरी। सो सबसे पहला वर्ड जो आपकी डेली वोकैबुलरी में आज का है, दैट इज, वन सेकेंड, that is perfunctory, which is an adjective which means done only to fulfill a duty। काम चलाऊ काम करना। Next, spite, this is a noun which means ill will or hatred towards one another। Then we have truncate। Truncate is a verb which means to shorten or cut a part out of something, कम कर देना किसी चीज को। Then we have jest। Jest is a verb which means to tell a joke or talk in a playful manner। Then enthuse। Enthuse is a verb which means enthusiasm। Enthusiasm से enthuse बन गया।
Misprison, नाम से ही पता चल रहा है, this is a noun which means criminal neglect of duty or wrongful execution. Then we have vague. Vague is an adjective which means not clearly expressed. Made is a noun which means a payment or recompensation made for services rendered or in recognition of some achievement. तो इसका उल्टा punishment होगा, right? Next is apotheosis. Apotheosis. This is a noun which means a glorified example of ideal. Pinnacle, किसी की बहुत बड़ी example. Then we have plea. Plea is a noun which means an appeal, petition, urgent prayer or entreaty. अपील क्या होती है? जब हम किसी के आगे प्ली करते हैं ना, दैट मीन्स वी अपील फॉर समथिंग, राइट? सो विद दिस आई एंड योर क्लास. आई होप कि आपको पता लगा होगा कि पिछले कॉन्सेप्ट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके स्पॉटिंग एरर की क्लास के लिए. एंड आई एम अगेन सेइंग आई वांट यू ऑल टू कमेंट योर मार्क्स because I really need to know it for my own introspection so that I can bring you more better sessions. Please comment down your marks and let me know कि आपके कितने marks आए हैं, right? And you have to pick out one word out of your daily vocab and make a sentence on it and leave it in the comment box, right? Thank you so much, everybody. Have a great day ahead. Thank you.